हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी बड़ी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस बहुत ही जल्द आने वाले हैं। सो कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है बहुत ही जल्द। सो ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। आई विल पुल 2 कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड आपको एक कार्ड चूज करना है। सो हम पुल करते हैं आपके लिए पाइल नंबर 1 एंड 2। So first card we have is Lord Ganesh and second we have is Divine Healing. Okay, so first card is Lord Ganesha, Infinite Abundance. और यहाँ मैसेज है, Obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing. And card number 2 we have is Divine Healing with Hilarion. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. So जिस भी कार्ड के साथ, मैसेज के साथ, इमेज के साथ आप रेजोनेट कर रहे हो, आप वो वाला कार्ड चूज करिए एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1. हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1. सो आपने चूज करा है कार्ड लॉर्ड गणेशा विद द मैसेज ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग. सो लॉर्ड गणेशा आपसे यही कह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में बहुत सारी इनफाइनाइट अबंडेंस लेके आ रहे हैं. आपकी लाइफ के जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव कर रहे हैं और आपकी स्पिरिचुअल सपोर्ट जो है आपका, आपके डिवाइन की तरफ से और फ्रॉम योर एंजल्स, वो इंक्रीज हो रहा है और आपकी लाइफ के सारे विघ्न, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लॉर्ड गणेशा जो है बहुत ही जल्द रिमूव करने वाले हैं. सच अ ब्यूटिफुल कार्ड एंड अ ब्यूटिफुल मैसेज. चलिए देखते हैं कि कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है आपकी लाइफ में. पहले हम 3 कार्ड्स पुल आउट कर लेते हैं कि आपकी लाइफ करंट सिचुएशन क्या है. So what is current situation of your life, group number 1? We have the Emperor. We have 10 of Wands. And we have 2 of Wands. I guess कि आप कुछ बड़ा काम करने में लगे हुए हो, एज इफ कि आप अपना जो है फ्यूचर बिल्ड करने में लगे हुए हो. बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर दोनों ही ये एनर्जी दिखा रहे हैं कि आपका जो सारा फोकस है ना वो अपने फ्यूचर के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, सक्सेस के ऊपर और किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए, किस तरह से अपनी लाइफ में प्रोग्रेस हो, उस चीज़ पे आपका जो ध्यान है वो सारा लगा हुआ है. आप उसके लिए हार्डवर्क भी कर रहे हो. बट आई गेस कि कहीं ना कहीं ये जो हार्डवर्क है ना, ये आपको स्ट्रेस भी दे रहा है, आपको बहुत बर्डन फील कर रहे हो. बिकॉज ये हो सकता है कि आपके ऊपर अब मल्टीपल जिम्मेदारियां जो है वो आ गई होगी. आपको अपना काम पे भी ध्यान देना है, आपको अपने पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान देना है. तो आप इतना सब कुछ जो है वो एक साथ आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो एट द एंड ऑफ द डे और आप स्ट्रेस फील करते हो और आप कभी कभी इम्बैलेंस भी हो जाते हो, राइट. बट अल्टीमेटली आपको जो ये हार्डवर्क है ये इतना मतलब आप करने से डर नहीं रहे हो क्योंकि आपका जो विजन है ना वो बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन है. मे बी आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो या फिर आपका कुछ ड्रीम है कुछ अचीव करने का या फिर कहीं बाहर जाने का, तो आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो. एंड आई गेस कि आप में से कुछ लोग किसी के संग पार्टनरशिप में भी हो सकते हैं फॉर सम सॉर्ट ऑफ फॉर लाइक बिजनेस, और यू नो आप और आपके पार्टनर मिलके कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या कुछ विजन आपका है आप दोनों का मिलके. तो बट यहाँ पे जो है आपके लिए प्रोग्रेस हो रही है. आपका जो हार्डवर्क है ना ये वेस्ट नहीं जाएगा. भले ये टाइम टफ है, भले ही कुछ चीज़ों को समेटने में टाइम लगता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका विजन है टू बिकम एन एम्परर, टू बिकम लाइक द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. कि आपको अच्छी जॉब मिले, अच्छा पैकेज मिले, आपकी रिस्पेक्ट हो और आप मनी अर्न करो, राइट. और जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं आपने और आपकी फैमिली ने और आपके पार्टनर ने साथ में मिलके, तो आप उन सारे ड्रीम्स को पूरा कर सको. बट यही है कि आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ पे भी ध्यान दो ताकि कहीं आप ओवर स्ट्रेस या ओवर बर्डन ना हो जाओ. बट इट्स गुड कि आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में जो है वो आगे बढ़ रहे हो इस टाइम. दैट इज़ वेरी नाइस. चलिए अब देखते हैं कि ग्रुप नंबर 1 आपकी लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स
आने वाली हैं बहुत ही जल्द। ग्रुप नंबर 1, सो वी हैव 4 कार्ड्स फ्रॉम हियर। चलिए यहाँ से भी हम 4 कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले। गुड न्यूज़ फॉर द ग्रुप नंबर 1। We have 4 cards from here. So now let's see for you, group number 1, क्या good news आ रही है आपके लिए। So first we have is the 6 of Pentacles, Page of Swords, 8 of Wands. We have the Star, which is the wish come true for you. Then we have 4 of Swords. Then we have 9 of Pentacles. We have Ace of Wands. And we have King of Wands. यहाँ से भी हम आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं फॉर यू ग्रुप नंबर 1। So we have muddled, unclear thinking. We have strong emotion, passionate love or hate. We had seek out information that will help you. And we have be careful, do not take risk. Let's take one more. Keep your life in balance. So group number 1, definitely सी बात है कि आपके लिए यहाँ पे जो आपकी विशेस हैं वो यहाँ पे पूरी होने वाली है। जैसे कि आप मेहनत भी कर रहे हो अपने चीज़ों के लिए, आप हार्डवर्क कर रहे हो, आप डिटरमाइंड हो। ऐसे हमने कार्ड्स देखे थे आपके लिए पहले, राइट। कुछ चीज़ें जो हैं इस टाइम थोड़ी सी अनक्लियर हैं, बिकॉज यहाँ पे कार्ड आया है अनक्लियर थिंकिंग। सो अभी मतलब आप बिल्कुल क्लियर नहीं हो कि आगे जाके आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, और जो आप अभी के टाइम पे हार्डवर्क कर रहे हो उस हार्डवर्क का आपको रिजल्ट आखिर आगे क्या मिलने वाला है, राइट। सो यू आर एक्चुअली थोड़े से आप अनक्लियर हो अपने माइंडसेट में, राइट। तो आपके लिए एडवाइस ही है कि रिस्क मत लो इस टाइम लाइफ में, आराम आराम से अपना काम करते रहो, आपका विजन क्लियर रखो, राइट। बहुत बड़ा कोई रिस्क ना लो इस टाइम लाइफ में। एंड यहाँ पे मुझे आपके लिए दिख रही है बहुत सारी अबंडेंस इन द फॉर्म ऑफ की 9 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ये दिखा रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है आपकी जिंदगी में। इतनी स्टेबिलिटी आ रही है कि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स और अबाउट इंडिपेंडेंस। सो आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हो फाइनेंशियली, और एक अगर आपका ड्रीम है कि मैं खुद अपना अर्न करूँ और खुद अपने हिसाब से अपनी एक लाइफस्टाइल रखूँ, तो वो आपका ड्रीम जो है पूरा होने वाला है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो शोइंग दैट कि आप जब फाइनेंशियली ये इंडिपेंडेंस वाला आपकी लाइफ में फेज आएगा, या फिर अगर आप ऑलरेडी हो तो एक ग्रोथ जो आएगी आपकी इनकम में और ज़्यादा आगे। सो यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी इंजॉइंग आपके जो भी एक फाइनेंशियली आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे मैरिड और अनमैरिड हो। सो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का फेज आपका आने वाला है बहुत जल्द, और इतना अच्छा होगा वो फेज कि आप खुद तो अपने ड्रीम्स पूरे करोगे ही करोगे, लेकिन जो नीडी हैं, जो पुअर हैं, या फिर जिनको ज़रूरत है पैसों की, आप उनकी भी हेल्प करोगे। इट मीन्स कि आप चैरिटी भी करोगे, आप किसी व्हेन यू विल सी पर्सन हु इज़ वेरी नीडी, वेरी पुअर, तो आप उनके लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करोगे। सो एक जो आपका सॉफ्ट साइड है, एक जो आपका हेल्पफुल साइड है ना, वो भी बाहर आएगा। ऐसा नहीं कि आप अर्न कर रहे हो तो आप सब कुछ अपने पास रख रहे हो, आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दोगे सोसाइटी में, right। Ace of Wands and King of Wands is showing that you are very passionate about something। यहाँ पे फायर कार्ड आया है, तो स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, राइट। तो यू आर एक्चुअली वेरी पैशनेट फॉर समथिंग। और अब जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इन दी फ्यूचर, जो भी काम करने वाले हो ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई रहने वाला है। आप जो है डरोगे नहीं कुछ भी चीज़ करने से। ये नहीं कि आपको रिस्क लेना है, ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क लो, बट ये बिल्कुल ही आप आंख बंद रिस्क ले रहे हो वो नहीं करना है। सो यू नो कि आपको कहाँ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, कहाँ आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, तो वो आपको समझने की ज़रूरत है इस टाइम। बट अदर देन दैट आपका जो एक पैशन है, आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है, वो इन द फ्यूचर बहुत इंक्रीज होने वाला है। एंड इट्स लाइक कि आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स होंगे ना कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद बढ़ाने वाले हैं,
क्योंकि जब हम सक्सेसफुल बन जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं उस टाइम, राइट। तो यहाँ पे मुझे ना तो आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट दिख रहे हो किसी के ऊपर, ना आप मुझे इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट दिख रहे हो। सो यू आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ, राइट। और तो उस हिसाब से जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वो भी अच्छे चलने वाले हैं। एंड अगर आप कोई चीज़ जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, विश मांग रहे हो बहुत टाइम, तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे द स्टार कार्ड आया है, राइट। बहुत चीज़ों को लेके आपके मन में जो डाउट्स हैं वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है इन द नियर फ्यूचर। चाहे आपके डाउट है रिलेशनशिप को लेके, चाहे आपके डाउट है समथिंग एल्स इन योर लाइफ, तो आपकी जो क्लैरिटी है ना वो मिलने वाली है। आई गेस कि आपने जो भी हार्डवर्क करा है, जो भी आपने असाइनमेंट्स टास्क अपनी ज़िंदगी में करे हैं, वो उसका जो रिजल्ट है ना वो आपके लिए वेट कर रहा है आगे जाके। एंड यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखा रहा है कोई न्यूज़ जो है वो आप तक बहुत ही जल्द पहुँचने वाली है, एंड वो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये चीज़ भी दिखा रहा है कि ये सब तो आप कर ही रहे हो, आप हार्डवर्क भी कर रहे हो, आप पैशनेट भी हो, आप कॉन्फिडेंट भी हो, आपका ड्रीम और विजन भी क्लियर है। स्टिल कुछ चीज़ों को यू नीड टू सरेंडर ऑन डिवाइन। आपको बिल्कुल ही एकदम से मतलब वो नहीं होना है कि आपके हिसाब से हो हर चीज़, ठीक है। वो तरीका अलग हो सकता है, टाइमिंग अलग हो सकता है, तो कुछ चीज़ों को आप अपना काम करो, अपना बेस्ट, तो बाकी यू जस्ट रेस्ट एंड रिलैक्स। बाकी डिवाइन जो है वो अपना काम कर ही रहे हैं आपके लिए। और आपको इस टाइम जो है अपने इमोशंस के ऊपर काफ़ी कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। समटाइम्स यू विल फील वेरी गुड, वेरी नाइस, पैशनेट लव, समटाइम्स यू विल फील वेरी एंग्री कि अगर चीज़ें आपके हिसाब से ना भी हो तो, राइट। तो वो बैलेंस रखना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है, चाहे अपने इमोशंस हो, चाहे अपने रिश्ते हो, चाहे अपनी हेल्थ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, एवरीथिंग, राइट। कीप योर लाइफ इन बैलेंस। और बैलेंस बनाना वो आपकी जिम्मेदारी है। और यहाँ पे है सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको जानने की जरूरत है, आपको पढ़ने की जरूरत है, जो आपको इस जर्नी में आपकी हेल्प करेगी, चाहे वो स्पिरिचुअल नॉलेज होगी या फिर कुछ ऐसी नॉलेज जो आप अगर ले लेते हो, कुछ ऐसा काम आप कर लेते हो, कुछ ऐसा पढ़ाई कर लेते हो कि जिससे आपको आगे जाके हेल्प मिलेगी, तो वो नॉलेज गेन करनी आपके लिए इस टाइम जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आने वाले टाइम के लिए। ओके, लेट्स सी मोर। ग्रुप नंबर 1, कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए? Okay, so first we have is higher power. Yes, exactly. Surrendering is very important. Higher power, divine, angels सब आपके साथ हैं, और वो इट्स लाइक एक डिवाइन टाइमिंग आपके लिए वर्क कर रहा है। तो कुछ ना कुछ ये जो भी आपकी जर्नी है ये सब कुछ एक डिस्टाइन है। और सबसे अच्छी बात है कि जो भी आप डिसीजंस लोगे अपनी लाइफ में और जो भी आगे होगा वो सब कुछ बहुत ही ब्लेस्ड होगा आपके लिए, वो सब कुछ बहुत ही डिवाइन होगा आपके लिए। तो आपको यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि क्या कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। गलत कुछ भी नहीं होना है आपके साथ, बस जो भी होगा वो बहुत ही पॉजिटिव ही होना है आपके साथ। देन वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी। सो कुछ चीज़ें थी जो आपके पास में अनफिनिश्ड रह गई थी, जो कि अब पूरी होंगी। कुछ ऐसे काम थे जो शायद पास में नहीं पूरे हो पाए, बट वो अब आगे जाके पूरे होंगे, बिकॉज मे बी इन द पास्ट आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एक मेच्योरिटी है। जो भी आपने गलतियां करी आपने उससे बहुत कुछ सीखा है, तो अब आप एक अलग ही अपडेटेड वर्जन के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। देन वी हैव ट्रूथ बी टोल्ड। सो ये जो मास्क है, ये जो कुछ भी छुपा हुआ था आपसे, जो आपको उस टाइम नहीं मिल रहा था, जो कि आपसे कुछ चीज़ें हिडन थी बिकॉज ऑफ द डिवाइन, कि वो अभी आपको कुछ सिखाना चाह रहे थे, तो अब वो जो चीज़ें हैं वो रिवील होंगी। सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी, क्यों उस वक्त ऐसा हुआ आपके साथ और उसका क्या मीनिंग था, और चीज़ें जो आपके लिए बनी है, जो आपकी डेस्टिनी में है, वो आपको अब मिलेंगी। देन वी हैव फोक इन दी रोड। सो डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है इस टाइम की। मे बी ऐसे कुछ आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी, कि कोई ना, ये छोड़ दो, राइट। या फिर टू मच एडिक्शन ऑन समथिंग, जैसे कि फ़ोन का एडिक्शन या कुछ भी, राइट। या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपको उन चीज़ों से जो है इस टाइम बचना है। बिकॉज ये जो टाइम है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। ये इसका जो हर एक सेकंड है इस टाइम का वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ दिस टाइम। आपको कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ से लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, गुड न्यूज़ फॉर यू कमिंग।
वी हैव क्लेंजिंग वाटर्स, प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। या अपनी हेल्थ का ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप अभी स्ट्रेस्ड आउट हो, बर्न आउट हो, राइट। तो आप थोड़ा सा पानी अच्छे से पियो और अपना आपको मेंटली इमोशनली बिल्कुल रिलैक्स रखो। जितना आप वैसे बर्डन फ्री जियोगे ना, उतना ही आप अच्छे से काम कर पाओगे। देन वी हैव आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज नाउ। तो जो दरवाजे भी आपके लिए बंद थे वो अब खुल रहे हैं और द टाइम इज नाउ, आपका टाइम आ गया है, राइट। तो बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में ये सारे इवेंट्स होने वाले हैं। स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। तो एज आई टोल्ड यू कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, पैशनेट हो कुछ चीज़ों को लेके, राइट। अपने आप को लेके आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। तो आपकी वो जो पावर है ना, वो ही है आपकी स्ट्रेंथ है। और पहले आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब जो है आप एक बहुत ही पावरफुल ह्यूमन बीइंग हो। सो ये जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, यही आपको आगे जाके आपकी लाइफ की जो ये बंद दरवाजे हैं ये खोलेगी। सो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना ये बहुत ज़रूरी है। सो लास्ट हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स का मैसेज। वी हैव यू आर बीइंग वॉच्ड बाय लविंग आई। सो यूनिवर्स जो है वो आपको देख रहा है और बहुत ही लविंग वे में आपको देख रहे हैं। इट मीन्स वो आपसे बहुत प्यार करते हैं यूनिवर्स। सो यू डोंट नीड टू वरी, यूनिवर्स लव्स यू अ लॉट। तो वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। एन्जॉय और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस, कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट है आप में, या आप अपने हिसाब से बहुत यूनिक हो, राइट। तो अपनी उस साइड को ना एंजॉय करो। दूसरों के बोलने में मत चलो कि अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो उसको छोड़ो। यू एंजॉय योर यूनिक साइड बिकॉज यूनिवर्स लव्स यू द वे यू आर एंड क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। सो समथिंग न्यू इज कमिंग। ये सिर्फ प्यार की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इट्स लाइक समथिंग यू लव इज कमिंग, राइट। कि आपको मान लो कि जॉब चाहिए हो, आप बहुत बड़ा प्यार करते हो उस जॉब से एंड यू वांट दैट जॉब। सो वो उसके लिए स्पेस बनाओ अपनी लाइफ में, बिकॉज वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, तो पार्टनर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। सो समथिंग दैट यू लव इज कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून। तो उसके लिए स्पेस बनाओ। इट मीन्स कि जो भी आपकी लाइफ में जो बैड एक्सपीरियंसेस थे, पास्ट की जो चीज़ें थी, उस सबको रिमूव करो और कुछ नया मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में। नया हार्डवर्क करो, कुछ नए के लिए स्पेस बनाओ ताकि आपकी लाइफ में कुछ नया अब जो है वो आगे हो। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग, वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग, ग्रुप नंबर 1। सो आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने चूज करा है कार्ड डिवाइन हीलिंग। आपके लिए मैसेज है ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। एंड इट्स ऑल अबाउट ग्रीन कार्ड, हार्ट चक्र। आई गेस आपका दिल बहुत ही प्यारा है और आप सेंसिटिव तो हो ही, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो और कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है ना वो बिल्कुल हीलिंग जैसा ऑरा है। मे बी कुछ लोग जो है आपका फ़ायदा भी उठा लेते हैं इस चीज़ की वजह से, बिकॉज आप आपका दिल बहुत ही साफ है और आप जो सेंसिटिव साइड है ना, आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, उसको अपनी वीकनेस मत बनाना। एंड कुछ चीज़ों से इस टाइम आपको थोड़ा सा दूर जाने की ज़रूरत है। अभी लिखा हुआ है रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। कुछ लोग या कुछ सिचुएशन जो आपको परेशान कर रही है, थोड़ा सा वहाँ से दूर हट जाओ, अपने आप को रिचार्ज करो, हील करो और फिर से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह वापस आओ और फेस करो उस सिचुएशन को, राइट। एंड आपका जो खुद की जो आपकी एक लाइट है, आपका जो ऑरा है वो खुद इतना हीलिंग वाला है कि आप किसी को भी आप हेल्प कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। सो यू आर अ वेरी ब्लेस्ड पर्सन, ग्रुप नंबर 2। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं कि क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइज आपके लिए आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले हम 3 कार्ड्स पुल आउट करते हैं कि व्हाट इज करंटली गोइंग ऑन इन योर लाइफ, ग्रुप नंबर 2। So what is currently going on in your life? First we have the wise counselor, Hierophant card. Second we have is the 9 of wands. And then we have the emperor. So group number 2, of course आपके अंदर एक natural काउंसलिंग वाली क्वालिटीज़ है। आपने नोटिस करा होगा अपने बारे में कि whenever people talk to you about their problems, तो आप उन्हें काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो और सॉल्व भी कर देते हो, राइट। एंड आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, काफ़ी ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल हो और आपको कहीं ना कहीं बिलीव रहता है कि मेरी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स चल रही है ना तो कोई बात नहीं, जो डिवाइन है ना वो मेरी स्ट्रेंथ है, जो डिवाइन है वो मेरे साथ है और मेरे साथ गलत भी हो रहा है तो मुझे डर नहीं है, बिकॉज डिवाइन देख रहे हैं और डिवाइन मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, समझते हो और आप ये बिलीव करते हो, राइट। इसलिए
जो डिवाइन है वो भी आपका साथ देते हैं, राइट। डिवाइन टेस्ट ज़रूर लेते हैं आपका, बट वो आपके साथ हमेशा हैं। एंड राइट नाउ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग। जो भी आपके साथ हुआ इन द पास्ट, उन्होंने भले ही आपको हर्ट करा, बट आपको कहीं ना कहीं इंटरनली स्ट्रॉन्ग भी बनाया है। एंड यू अब आप बैक डाउन नहीं करने वाले हो किसी से भी, चाहे कोई भी आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए, आप बिल्कुल बैक डाउन नहीं करोगे। अब आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है कि डिवाइन मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे अपना काम करना है। तो आपका ध्यान जो है वो अभी अपने काम के ऊपर है, अपने करियर पे, फ्यूचर में आपका क्या गोल रहने वाला है, फ्यूचर में आपको कैसा बनना है, राइट। तो आपका जो पूरा विजन है वो उसी तरफ है। सो कहीं ना कहीं आपका जो रोल होगा वो टू वे होगा, कि आप एक तरफ तो आप काउंसलिंग भी कर सकते हो, राइट, कि आप दूसरों को मोटिवेट कर लो। सेकंड तरफ कि आप अपने लिए कुछ क्रिएट करो, राइट, अपना एक एम्पायर बनाओ, अपने लिए कुछ बड़ा करो ज़िंदगी में, जिससे कि आप बहुत अर्न कर सको लाइफ में। एंड यहाँ पे आई सी दैट यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। आप सीख गए हो प्रैक्टिकल बनना, बिकॉज किसी ने आपका साथ नहीं दिया जब आपको ज़रूरत थी। कोई भी हो सकता है वो, राइट। सो आपको भरोसा अभी सिर्फ और सिर्फ इस टाइम डिवाइन के ऊपर है और अपने आप के ऊपर है। आपको किसी और के ऊपर इस टाइम इतना भरोसा नहीं रहा जितना कि आप खुद पे कर रहे हो इस टाइम। सो विच इज़ वेरी नाइस। सो आई सी यू डेट यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ग्रुप नंबर 2 आप बन गए हो। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2 कि आपके लिए क्या गुड न्यूज़ जो है आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है बहुत जल्द। सो हमने 4 कार्ड्स यहाँ से ले लिए हैं, हम 4 कार्ड्स और ले लेते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं कि क्या गुड न्यूज़ इज कमिंग फॉर यू। So first we have is the 8 of Cups, then we have is the Ace of Wands, Page of Wands, then we have is the Temperance। यहाँ से आपके लिए है Page of Wands। ओ 2 बार Page of Wands आए आपके लिए, Page of Wands। then we have the Hangman, King of Pentacles, and we have the World। Wow. Let's see from your group number 2 क्या good news is coming for you। Strong emotion, passionate love or hate, someone is behaving stupidly, a stubborn aggressive person, someone you know is undependable and insincere, and deep personal strength and peace that assure success। So आपके लिए ऐसे कार्ड्स बड़े आ रहे हैं, someone you know is independable, stubborn aggressive person, someone is behaving stupidly। या तो कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान रखे हुए है इस टाइम, राइट, कि मतलब आप इस पर्सन पे 100% रिलाई नहीं कर सकते हो इस टाइम। मे बी ये पर्सन जो है बहुत स्टबर्न है, अग्रेसिव है, या फिर बहुत ज़्यादा स्टूपिडली बिहेव करता है आपके साथ, राइट। और दैट्स वाई आपके जो इमोशन है इस पर्सन के साथ, कभी कभी बड़ा आपको प्यार आता है इस पर्सन पे, कभी आपको बड़ा गुस्सा आता है इस पर्सन पे। आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सन आपका पार्टनर है या आपका लाइफ पार्टनर है, कोई भी हो सकता है। ये कोई आपका कलीग हो, कोई आपका फैमिली मेम्बर हो, आपका फ्रेंड हो, एनीबडी जिनके साथ आपको वो वाइब आपकी मैच नहीं हो रही है, राइट। और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इसने ये आपका वर्स्ट साइड जो है वो बाहर लेके आया था, राइट। सो अब आपने फाइनली इस पर्सन से मूव ऑन करा। 8 of Cups, मूव ऑन करा, इसका मतलब ये नहीं कि आपने छोड़ दिया इस पर्सन को या आप दूर जा रहे हो, राइट, बट इट्स लाइक आपने इमोशनली इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया है, डिस्टेंस बना लिया है। एंड अच्छी बात है,
बिकॉज आपके लिए यहाँ पे इमोशनल होना इन दी फ्यूचर बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके लिए एक भी कार्ड कप्स का नहीं है। जो एक कार्ड आया है उसमें भी वो पर्सन दूर जा रहा है अपने इमोशन से। सो इट्स लाइक कि छोड़ दो अपना अब ये इमोशनल होना, लोगों के लिए छोड़ दो, दूसरों के ऊपर डिपेंड होना। यहाँ पे कार्ड यही दिखा रहे हैं कि जितना आप दूसरों के ऊपर यहाँ पर डिपेंड रहोगे इन दी फ्यूचर फॉर योर फाइनेंशियल नीड्स, फॉर योर इमोशनल नीड्स, तो उतना ही ज़्यादा आप हर्ट रहोगे। जितना आप इंडिपेंडेंट बनोगे उतना ही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। तभी आपके लिए यहाँ पे कार्ड में लिखा हुआ है डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ, आपकी जो खुद की पर्सनल स्ट्रेंथ है, राइट, अपने आप के अंदर आप इतना स्ट्रांग महसूस करो, इतना पीसफुल महसूस करो कि आपकी लाइफ में तभी सक्सेस आएगी, दैट अश्योर सक्सेस। ओके, हम अगर गुड न्यूज़ की बात करें आपके लिए तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप बहुत बड़ा आपका कोई ड्रीम है वो अचीव होने वाला है। बिकॉज अभी द वर्ल्ड कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, राइट। तो बिग ड्रीम यू आर अबाउट टू अचीव सून, राइट। मे बी ये बहुत ही बिगनिंग लेवल पे हो सकता है, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो बहुत ही बिगनिंग लेवल पे हो कि आपने रिसेंटली कोई काम शुरू करा हो या आप कुछ करने का सोच रहे हो या फिर आप रिसेंटली किसी की तैयारी कर रहे हो, राइट। बट ये जो भी है ना, ये आपका भले ही पहला स्टेप है टूवर्ड्स योर सक्सेस, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग स्टेप। ओके, आप अपनी जर्नी पर निकल चुके हो आगे, आप अपने लिए एफर्ट कर रहे हो आगे के लिए, राइट। और अब ये टाइम जो है वो पीछे मुड़ के देखने का नहीं है। ये टाइम जो है वो आसपास के लोग आपसे क्या कह रहे हैं वो देखने का नहीं है। ये टाइम है अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करने का, ताकि आप अपनी लाइफ में मैक्सिमम बेनिफिट जो है अपने पोटेंशियल का वो ले सको। एस ऑफ वॉन्ड्स भी यही दिखा रहा है कि यू आर अबाउट टू फुलफिल वन ड्रीम ऑफ योर्स। एंड यहाँ पे अगर आप कुछ तैयारी कर रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो या कुछ इंटरव्यू है या कुछ समथिंग रिलेटेड टू करियर, तो उसमें बड़ी गुड न्यूज़ और ग्रोथ आपके लिए आ रही है। एक अच्छी जॉब दिख रही है मुझे, स्टेबल जॉब दिख रही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन द वर्ल्ड। मे बी आपकी जॉब है रिलेटेड टू फॉरेन डिस्टेंट लैंड, या फिर आपका ड्रीम है टू गो टू सम अनदर कंट्री, तो पॉसिबल होगा। आपने काफ़ी पेशेंस रख रखा है उस चीज़ के लिए, राइट। या फिर अगर आपका कोई ऑनलाइन आपको कोई जॉब मिल सकती है, राइट। तो यहाँ पे इट्स लाइक यू आर अर्निंग, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और बहुत ही स्टेबल इनकम होगी। इट मीन्स कि यू विल बी सेटिस्फाइड विथ योर अर्निंग एंड आप जो भी आपकी ड्रीम है अपनी लाइफ में वो अचीव करोगे, लेकिन आप उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहोगे। ऐसा नहीं कि सक्सेस जो आपकी लाइफ में आ रही है वो आपके सर पे चढ़ गई है। नो, यू आर अ वेरी मेच्योर पर्सन, ग्रुप नंबर 2, एंड you will use your money very wisely, right? So a big opportunity is coming for you that will change your life. अगर आपका कोई ऐसा काम है जो बहुत टाइम से अटका हुआ है, जो नहीं बन रहा है, हैंगमैन इट इज शोइंग कि वो काम अटका हुआ है, वो नहीं बन रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बिकॉज उस टाइम वो टाइम नहीं आया था उसका, तो वो आपने जो पेशेंस रख रखा है ना उस चीज़ के लिए, वो फाइनली वो काम जो है वो आपका बनने वाला है। आई गेस इन द नेक्स्ट 1 मंथ ये जो काम है वो आपका बन जाएगा, राइट। आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना ग्रुप नंबर 2, वो यही है कि आपका पेशेंस। आपकी लाइफ में आपको इतने बार फेलियर्स मिले हैं ना कि आपके अंदर वो पेशेंस जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया है, राइट। सो वो जो पेशेंस की जो क्वालिटी है ना, क्योंकि आप सिचुएशन को आप पेशेंटली डील कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि ठीक है जो होना है वो डिवाइन टाइमिंग पे होना है, राइट। तो यू आर वेटिंग फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। मे बी आप वेट कर रहे हो उस परफेक्ट टाइम का जहाँ पे आप दूसरों को प्रूव करके दिखाओ कि आप क्या हो, राइट। आपका पोटेंशियल क्या है। मे बी लोगों ने आपका बहुत मजाक उड़ाया, आपको अकेला छोड़ा, लेकिन जब आपने खुद को समझा, खुद को जाना, आप अकेले पड़ गए, आप स्टक हो गए और आपको ये समझ में आया कि इस दुनिया में आपके सिवा आपका कोई और नहीं है, सबसे ज़्यादा आप ही अपनी हेल्प कर सकते हो, उस टाइम आपकी लाइफ जो है वो चेंज होनी स्टार्ट हो गई। तो आपने ऐसे लोगों के साथ अपना इमोशनल बॉन्ड तोड़ दिया, या फिर आप उनसे इमोशनली दूर हो गए, या उनको अब इतना आप पैम्पर या फिर उनको अब इतना आप भाव नहीं देते हो कि कि वो आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे, राइट। कि वो आपको बिल्कुल भी कुछ भी ना समझे अपनी लाइफ में, राइट। सो ये आपने अपनी स्ट्रेंथ पहचानी, आपने अपना पोटेंशियल पहचाना, आप अपने लिए वर्क कर रहे हो, अपने लिए आप जिंदगी जी रहे हो, अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हो आप, तो बहुत अच्छी बात है। और आपके लिए कुछ बड़ा ही आगे जो है वो आने वाला है, एंड यू विल फील सो 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 हैप्पी, राइट। आप एक टाइम ज़रूर आएगा ऐसा आपकी लाइफ में बहुत जल्द, यू विल रियलाइज कि आपने कितना अच्छा करा अपने आप को इमोशनली डिस्टेंस करके ऐसे लोगों के साथ, सिचुएशन के साथ जो कि आपके ऑरा के लिए, आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं थे। आपने फालतू लोगों के मुंह लगना ही बंद कर दिया है अभी इन दिनों। ओके, नाउ लेट्स सी मोर। ग्रुप नंबर 2, क्या गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए।
come to the edge. सो पहला कार्ड है कम टू दी एंड। सो अब टाइम आ गया है एक रिस्क लेने का, अब टाइम आ गया है कुछ बड़ा करने का लाइफ में। अब बहुत टाइम वेस्ट हो गया, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया फालतू सिचुएशंस पे, लोगों पे। अब टाइम है खुद के लिए कुछ करके दिखाने का। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, तो ये ब्यूटीफुल कार्ड की आप यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है किसी चीज़ का, किसी अच्छी चीज़ का, राइट। सो आप अपना हार्ड वर्क कर रहे हो, रिटर्न में यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं। आप उन पे बिलीव रख रहे हो, रिटर्न में यूनिवर्स आपको अपना साथ दे रहे हैं। तो इट्स लाइक गिफ्ट एक्सचेंज बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स, एंड दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। वाई सी दिस इज सच अ पावरफुल कार्ड। यहाँ पे ये पर्सन जो है एक बुक खोल रही है और उसमें उसके सारे सवालों के जवाब है। एंड दिस बुक हैज़ 2 एंजल विंग्स। सो कहीं ना कहीं आने वाला टाइम जो है, आने वाला डिवाइन टाइमिंग जो है ना, वो आपको आपके सारे सवालों के जवाब देगा। अगर आप पूछते भी हो ना इस वक्त कि दूसरों की लाइफ में इतनी हैप्पीनेस है, सक्सेस है, ग्रोथ है, आपकी लाइफ में क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा अब आगे कि आपकी लाइफ में आप एवरेज करने के लिए नहीं बने हो, आप कुछ अच्छा करने के लिए बने हो। और जब आप वो कर जाओगे ना, देन यू विल गेट योर आंसर्स कि वाई दिस थिंग हैपेंड इन योर लाइफ, क्यों वो इंसिडेंट हुआ। द फेट्स, यस, ये कार्ड तो आना ही था बिकॉज इट्स ऑल डेस्टाइन्ड फॉर यू, इट्स ऑल डिवाइन टाइमिंग। ये सब आपके फेट में लिखा हुआ है, सब आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। तो जब डेस्टाइंड ही है सब कुछ, जब सब कुछ प्री प्लान ही है और डिवाइन ने सब कुछ सोच रखा है आपके लिए, तो फिर डरना किस बात का। और आपके लिए अच्छा ही सोचा है उन्होंने, राइट। एंड जो भी करेंगे वो आपके साथ वो अच्छा ही करेंगे। एंड इट्स लाइक स्टार्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो कोई विश ट्रू हो रही है आपकी, एंड मे बी जो विश है आपकी अगस्त तक जो है आपकी पूरी हो सकती है, बिफोर अगस्त। एंड जस्ट ट्रस्ट योर डेस्टिनी, जस्ट ट्रस्ट योर डेस्टिनी। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 2। सो वी हैव मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू। आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपका जो ऑरा है ना, वो अपने आप में हीलिंग वाला ऑरा है। तो आपके अंदर से वो हीलिंग एनर्जी निकलती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब आप ऐसे लोगों की संगति में होते हो जो बहुत स्टबर्न है, इनसिंसियर है, बेकार है, स्टूपिड से लोग हैं, ठीक है, तो आपकी वो जो एनर्जी है ना, वो आपको अपने आप ही बड़ा गंदा लगने लग जाता है अंदर से कि मैं क्यों इस पर्सन से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, राइट। बिकॉज आपकी एनर्जी इतनी प्योर है ना कि जैसे ही वो किसी कॉन्टैक्ट में आती है विद सम नेगेटिव पर्सनैलिटी, यू स्टार्ट फीलिंग डिफरेंट, यू स्टार्ट फीलिंग नेगेटिव, यू स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल, राइट। सो आपका खुद का जो ऑरा है वो इतना स्वीट है, इतना प्योर है। तो अपने उस ऑरा के ऊपर वर्क करो, अपनी एनर्जी के ऊपर वर्क करो, और इतने स्ट्रांग बन जाओ एनर्जी वाइज भी कि कोई भी पर्सन की नेगेटिव वाइब्स जो है ना वो आप तक पहुंच ही ना पाए। Wondrous universe, walk in beauty. Yes, universe is with you. Universe is such a wonderful thing, and वो जो है वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, और universe is actually watching you. and universe, जब universe ही आपके साथ है तो फिर तो क्या बात है, राइट। फिर तो कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। एंड brilliant courage, take action with passion. आप जो है अपना एक्शन लो, आप अपने अंदर करेजियस रहो, आप अपना एक्शन लो विद पैशन, राइट। आप डरो मत और आगे बढ़ो लाइफ में, बिकॉज जब यूनिवर्स आपके साथ है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ से, राइट। हम लास्ट मैसेज देखेंगे आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स साइड कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। अभी है हाई हार्ट यू, वाओ, सी यूनिवर्स इज सेइंग आई लव यू। सो यूनिवर्स एक्चुअली लव्स यू अ लॉट। एंड भले ये लाइन कोई आजकल आपको कोई और कह रहा हो या नहीं कह रहा हो, right, I love you, but universe is actually saying I heart you and I love you, right. So doesn't matter कि कौन क्या सोच रहा है, universe loves you और वो आपके लिए आगे बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, and you will be surprised. Those you love you. So जिनसे भी आप प्यार करते हो अपनी ज़िंदगी में, वो भी आपसे प्यार करते हैं, भले ही उनकी जो वाइब्स है, जो उनकी सोच है वो आपके साथ नहीं मिलती है। सो डजेंट मैटर आपकी सोच सबके संग मिले, वो ज़रूरी नहीं है। इट्स लाइक कि आप सही होने चाहिए हो खुद की नज़रों में और ऊपर वाले की नज़रों में, आप सही हो। डोंट जस्ट कीप डूइंग दैट वर्क। एंड यूनिवर्स ऑल्सो लव्स यू। इट्स लाइक लव यू के कार्ड बड़े आ रहे हैं। सो इट्स लाइक टोटली लविंग वाइब्स यूनिवर्स इज सेंडिंग यू। इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। ये नहीं कि आप सबके सामने अपने आप को सही प्रूफ करने में लगे हुए हो कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, ये गलत है, वो गलत है, राइट। तो
समटाइम्स अगर आपको गलत समझ में आया तो दैट्स फाइन, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बीइंग राइट। हमेशा आप सही ही प्रूव हो सबके सामने। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप खुद ही बोल के अपने आप को सही प्रूव कर रहे हो। लेट टाइम प्रूव। जब टाइम आएगा तो अपने आप जो लोग आपको आज गलत समझ रहे हैं वो अपने आप आपकी तारीफ करेंगे, राइट। सो आप अपने आप को राइट प्रूव करने में अपना टाइम वेस्ट ना करो। आप अपने आप को बेटर करने में अपना टाइम लगाओ और कुछ प्रूव करके दिखाओ आगे, ताकि लोग खुद बोलें कि यार वो पर्सन जो है वो बिल्कुल सही है, राइट। सो यू जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन पीपल एंड फालतू की चीज़ें, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 बहुत ही क्यूट सी रीडिंग थी ये आपकी, ग्रुप नंबर 2, एंड आई होप कि आपको हेल्प मिली हो इससे। एंड प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।